अच्छा, ज़िशान मर्चेंट चार्ज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ज़िशान साहब, 9,200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है, कितना रियलिस्टिक है ये टारगेट आप समझते हैं, और ओवरऑल जो बजट पे आपके कमेंट है वो भी चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जितना अभी तक इस बजट को पढ़ा है और जो ये टारगेट हमने देखा है, ये मुझे टारगेट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लगता है, क्योंकि जो इस साल का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो अब 30 जून को ख़त्म होगा, वो ओरिजिनली 7,400 अरब का था, जिसको रिवाइज़ किया है 7,200 पे। और मैं समझता हूँ कि ये भी रिवाइज टारगेट भी अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगले साल जो 9,200 है वो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बातें ये हो रही हैं कल से चैनल्स पे, और जो हम सुन रहे हैं, हमने वज़ीर ख़जाना साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि जी 20-21% इन्फ्लेशन होगा, 3.5% ग्रोथ होगी, तो जो गैप है वो 6.5% का है। तो मसला ये है कि सबसे पहले ये इन्हिसार कर रहा है 3.5% ग्रोथ पे। इस वक्त पोजीशन ये है कि तमाम बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह है या ट्रेड सेक्टर है, वो बहुत मुश्किल में है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 25% नीचे गई है। ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री जो है वो 4% से कॉन्ट्रैक्ट की है। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो कम हुई हैं। हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हुई है। तो हमारी जो अगर नंबर्स अगर हम देखते हैं तो वो तो सारे के सारे नेगेटिव्स में हैं। तो उस नेगेटिव्स में ये इतना होप करना कि हम 3.5% की ग्रोथ दिखा सकते हैं, ये एम्बिशियस है, नंबर 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इस बजट में ऐसी कौन सी चीज़ की है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि जहाँ से जनाब डॉक्यूमेंटेशन होगी, जहाँ से नए टैक्स पेयर्स आएंगे, क्योंकि ये 9,200, तो इसका मकसद ये है कि ये उन्हीं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से आपको वसूलना है। मसला ये है कि आपने किया ये है कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स के रेट को बढ़ा दिया। जो पहले 3% था उसको 4 कर दिया, जो 4 था उसको 5 कर दिया, जो 10 था उसको 11 कर दिया। अगर इसी तरह से टैक्स बढ़ाना है तो मेरे ख्याल से 10 को जो है वो 15 कर देते, 4 को जो है 10 कर देते, तो टैक्स रेवेन्यू वैसे ही कलेक्ट हो जाता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे मेजर्स लिए हैं इसमें कि जहाँ पे मुझे नज़र आए कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसे फ़ायदा होगा। आईटी सेक्टर को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मराद दी गई हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में जो है इन्होंने, मैं या जानता हूं कि यहाँ पे टैक्स ऑफिसर्स ने आईटी सेक्टर पे सुपर टैक्स चार्ज कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ उनको रिड्यूस रेट या टैक्स क्रेडिट है, दूसरी तरफ आप उनको 4% का सुपर टैक्स चार्ज कर देंगे, तो मुझे नहीं पता कि ये आईटी सेक्टर ग्रो करेगा या ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सवाल ये है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था इस बजट से, मैं ये समझ रहा था कि आप जो है ऐसे कोई मेजर्स दिखाएंगे कि जहाँ से मुझे नज़र आएगा कि हाँ ग्रोथ सर्टेन है। आपने नॉन फाइलर को फिर एक जो है छोटा सा 0.6% का टैक्स लगाया कि लाख रुपए पे 600 रुपए दे दो और मेरे सिस्टम में मत आओ। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ज़िशान साहब, क्या सवाल ये भी पैदा नहीं होता कि लास्ट ईयर सैलाब की तबाहकारियाँ थी, सियासी अदम इस्तेहकाम था, मुल्क में जो सियासी मामला चल रहे थे आपके सामने ही हैं, तो हुकूमत ये उम्मीद कर रही हो कि सियासी इस्तेहकाम भी अब रहेगा और सैलाब की तबाहकारियों की भी इस दफ़ा कोई खदशा नहीं होगा, जिसकी वजह से बिज़नेस बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो। आपने सुना होगा 2 दिन पहले टर्किश मीडिया को भी शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि पास के माह पर जो क्रॉप हुई है इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो उसकी वजह से टेक्सटाइल मिल को भी फ़ायदा हो, फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, वहाँ से कुछ रेवेन्यू जमा हो सके, और ये टारगेट समहाउ रियलिस्टिक उनको नज़र आ रहा हो। ये कुछ पॉइंट्स आपको लगता है? देखिए, मुझे थोड़ा सा जो है ना, कभी कभी मैं तशवीश में आ जाता हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम मौजज़ों पे और हम उम्मीदों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो रहा है, जॉबलेसनेस ज़्यादा हो गई है, डॉलर काबू में नहीं है, इम्पोर्ट जो है आपकी वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। तो हम देखें ना, हम अगर उस मखमसे में रहना चाहते हैं कि जहाँ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर तो ये बात बिल्कुल ठीक नज़र आती है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अगर ये डॉलर जो है आप 285 या 286 का इंटर बैंक में या 287 का है, लेकिन ओपन मार्केट में 315, 320 इस पे भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप जब भी इंटरेस्ट कॉस्ट को हायर साइड पे लेके जाएंगे तो आपके बिजनेसेस रन ही नहीं कर सकते।
आप अगर समझते हैं कि 23% पे या 22% पे या 21% पे बिजनेसेस सरवाइव कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी, आप किसी गलत डायरेक्शन में चल पड़े। आपको अगर बिजनेसेस को चलाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना है, तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को नीचे लाना होगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप कहते हैं कि हमने इंटरेस्ट कॉस्ट इसलिए बढ़ाया कि इकोनॉमी को कूल डाउन कर दें। इकोनॉमी कौन सी इतनी हीट पे चल रही थी जनाब? 6% तो एक नॉर्मल ग्रोथ रेट था, इस पे तो चलनी ही चाहिए थी। अगर हमें आगे बढ़ना है और अगर आगे जाना है तो उसका मेजॉरिटी यही तरीका है कि आप इम्पेटस देते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। हमने कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई इस बजट में कि जहां पे हम जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कोई ऐसा मेजर देखते कि हाँ यार ऐसी कोई बात की है गवर्नमेंट ने कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। हमने कोई ऐसी ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस जो हैं वो कम नहीं किए कि जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है थोड़ा सा किक स्टार्ट मिलता। तो हम खाम ख्याली में रहेंगे तो बिल्कुल ये बजट अजीब हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पे बैठ के हम सोचेंगे या प्रैक्टिकलिटी पे सोचेंगे तो मुश्किल है। आईटी सेक्टर की जो बात हो रही है, क्या आईटी वाले अपना पैसा अपने अकाउंट में बाहर से मंगवा सकते हैं आज? ये सबसे बड़ा मसला है। उनके पास एक्सचेंज ही मीडियम अवेलेबल नहीं है। स्टेट बैंक ने अभी तक उन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया कि वो डायरेक्टली अपना जो फ्रीलांसर है वो पैसा डायरेक्टली मंगवा ले। तो ये चैलेंजेस हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें आईटी सेक्टर का जो है ग्रोथ नज़र आता है कि गोइंग फॉरवर्ड $50 बिलियन का है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आईटी सेक्टर को वो सारे इंसेंटिव्स अवेलेबल हैं? कुछ को देने की कोशिश की है, उनको एसएमई में लेके जाया गया है, लेकिन जब तक आप उनको फ्री हैंड नहीं देंगे कि आप काम करो और मुल्क में पैसा लाओ और आपको टैक्स जो है वो बहुत ही रिड्यूस रेट या नेग्लिजिबल होगा, तब तो वो लाएंगे। लेकिन यंग एंटरप्रेन्योर से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस मुल्क में पैसा लेके आए तो ये मुश्किल है। हाँ, एक चीज़ यंग एंटरप्रेन्योर के लिए मुझे बड़ी अच्छी नज़र आई इस बजट में कि जो उन्होंने कहा कि जो अप टू 30 साल तक के जो बिजनेसमैन हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो भी काम करेंगे इस मुल्क में तो उनकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी उसको आधा कर दिया जाएगा। यानी अगर वो 30% टैक्स के रेट में है तो उनका रेट 15% हो जाएगा। ये एक बहुत इनकरेजिंग चीज़ नज़र आई मुझे इस बजट में। दूसरी इनकरेजिंग चीज़ मुझे आईटी सेक्टर की थोड़ी सी नज़र आई। अभी इसमें और आईटी सेक्टर की थोड़ी सी नज़र आई है।